कुछ लोग को समझने के लिए तर्क नहीं, दिल चाहिए। रिया को ऑफिस में एक असाइनमेंट दिया जाता है। गांव की निस्वार्थ महिला माई पर रिपोर्ट बनानी है। रिया को यह सब एक बनावटी प्रचार लगता है। वह कहती है, सेवा के पीछे कोई न कोई स्वार्थ होता ही है। रिया गांव पहुंचती है। कैमरा गांव की सादगी और हरियाली दिखाता है। रिया माई को जड़ी बूटियां देते हुए देखती है। माई जानवरों को खाना खिला रही हैं, बच्चों को पढ़ा रही हैं और जरूरतमंदों को खाना दे रही हैं, चुपचाप। रिया पूछताछ करती है, क्या माई ने कभी आपसे कुछ मांगा? सभी लोग नकारात्मक में सिर हिलाते हैं। लोग चुपचाप माई के दरवाजे पर सब्जियां, दूध, चावल रख जाते हैं। माई सब चुपचाप स्वीकार कर लेती हैं। रिया एनजीओ रिकॉर्ड, जमीन के कागज, सरकारी योजनाएं खंगालती है। सब कुछ साफ निकलता है। रिया खुलेआम माई को चंदा देने की कोशिश करती है। माई विनम्रता से मना कर देती हैं। माई, बेटी, मैं कोई संस्था नहीं, मैं सिर्फ इंसान हूं। एक गरीब किसान सोने की चेन चुपचाप माई के द्वार पर छोड़ जाता है। माई दौड़कर उसे चेन लौटा देती हैं। भावनाओं की कीमत मत लगाओ। ये सेवा है, सौदा नहीं। रिया सोच में पड़ जाती है, क्या सच में कोई ऐसा हो सकता है? रिया रिपोर्ट नहीं भेजती, टीम से भी कुछ नहीं कहती, बस चुप हो जाती है। रिया अपने काम में लगी रहती है, पर उसका मन गांव और माई में उलझा रहता है। रिया की मां अचानक बीमार हो जाती है। डॉक्टर एक दुर्लभ जड़ी बूटी बताते हैं, जो कहीं नहीं मिल रही। रिया हर जगह तलाश करती है, पर निराशा हाथ लगती है। एक दिन डाक से एक पार्सल आता है, उसमें वही जड़ी बूटी है। साथ में एक चिट्ठी। कुछ चीजें शब्दों से नहीं, रिश्तों से दी जाती हैं। तू माने या न माने, तू मेरी भी है। रिया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह समझ जाती है कि उसने माई को कभी समझा ही नहीं। रिया पहली बार माई को एक पत्र लिखती है, एक रिपोर्टर नहीं, एक बेटी बनकर। कुछ लोग देने के लिए ही बने होते हैं, और जो बिना मांगे सब कुछ दे दे, उसे समझने के लिए तर्क नहीं, दिल चाहिए।